वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी यादव। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ, जिसमें ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन होंगे, वोकैब सेक्शन भी होगा और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस भी होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखें। फाइंड आउट ईदर इफ़ एनी द टू कैट्स डिवाइडेड द ब्रेड एमंग देमसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। द टू कैट्स कह रहा है, 2 कैट्स की बात कर रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि 2 के लिए जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं। 2 के लिए हम एमंग का प्रयोग नहीं करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर बिटवीन होगा क्योंकि 2 कैट की बात कर रहा है, तो 2 के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एनी ऑफ द 2 रोड्स लीड टू द स्टेशन। ठीक है, एनी ऑफ द 2। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ पहले ध्यान दें आप लोग। इधर और निदर जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये होता है, इट इज़ यूज फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए आता है। ठीक है, फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए आता है। अब फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए क्या होगा? इधर के स्थान पर हम क्या रखते हैं? एनी या एनी वन रखते हैं, एनी वन रखते हैं। और 2 से अधिक के लिए हम निदर के स्थान पर क्या रखते हैं? नन का प्रयोग करते हैं। ये कब आएगा? फॉर मोर देन 2। फॉर मोर देन 2 के लिए आएगा। ये भी किसके लिए आएगा? फॉर मोर देन 2। फॉर मोर देन 2 के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रोड्स की बात कर रहा है, तो 2 के लिए हम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? इधर का प्रयोग होगा। बच्चों, किसका प्रयोग होगा? इधर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा गलत है। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इधर का प्रयोग होगा। एनी ऑफ द 2 नहीं, इधर ऑफ द 2। इधर ऑफ द 2। ठीक है, इधर ऑफ द 2। ऑप्शन ए गलत है। इधर ऑफ द 2। ऑप्शन ए। एनी के स्थान पर इधर का प्रयोग होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर और निधर 2 के लिए आता है। 2 से अधिक के लिए इधर के स्थान पर एनी या एनी वन आएगा और निधर के स्थान पर क्या आएगा? नन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। ही डाइड फ्रॉम कॉलरा। तो यहाँ पर डाइड फ्रॉम नहीं होगा बच्चों, क्योंकि भूख या बीमारी से मरने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ही डाइड ऑफ कॉलरा होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ हैव कम। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का जो प्लूरल बनेगा बच्चों, वो इस तरह से बनेगा, डॉटर्स इन लॉ होगा। ऑप्शन बी। ला से यस हटेगा, डॉटर में लगेगा। ध्यान रखिएगा, डॉटर में लगाओगे, ला में नहीं लगेगा। डॉटर्स, क्योंकि मेन शब्द ये है, इसका प्लूरल बनता है, ला का नहीं बनेगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय मेन जो वर्ड शब्द होता है उसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, राइट। जैसे कमांडर इन चीफ, जैसे आप लिखते हो कमांडर इन चीफ, तो प्लूरल बनेगा तो क्या बनेगा? कमांडर्स इन चीफ। इस तरह से कमांडर का प्लूरल बनाओगे, कमांडर का। ठीक है, कमांडर। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। कंप्राइजेज के बाद ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत है। कंप्राइजेज, अटैक, मैरी, रिजम्बल, इन्वेस्टिगेट, ये सब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में रहता है तब। ठीक है,
क्लियर है? तो यहाँ पर कंप्राइजेज के बाद ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स, आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, यू नहीं होगा। यहाँ पर टाइपिस्ट ने यहाँ पर गलती किया है। आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर, यहाँ पर योर होना चाहिए, योर सक्सेस। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, योर सक्सेस। ऑन का कांग्रेचुलेट हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑन लेता है। क्या लेता है? ऑन। दिस इज द बुक, पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक, दी का प्रयोग। इसके बाद क्या है? देयर वाज अंडरस्टैंडिंग दी टू, तो दो की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे, बिटवीन द टू। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बिटवीन द टू। ठीक है। आई प्रीफर, ध्यान दीजिएगा, प्रीफर और प्रीफरेबल, प्रीफर और प्रीफरेबल जो होता है, प्रीफर और प्रीफरेबल हमेशा क्या लेता है? टू लेता है, हमेशा टू लेता है। प्रीफर और प्रीफरेबल हमेशा क्या लेगा? टू लेगा। तो आई प्रीफर दिस बुक, आई प्रीफर दिस बुक टू दैट, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। आई प्रीफर दिस बुक टू दैट। ठीक है, टू दैट। प्रीफर और प्रीफरेबल हमेशा अपनी बात टू लेता है, दैन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, हमेशा अपनी बात क्या लेगा? टू लेगा। ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नो डॉट डॉट देन 20 बॉयज़ फेयर इन अ क्लास ऑफ 50। तो नो फीवर देन, क्योंकि बॉयज़ काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ फ्यू ही आता है, तो फीवर होगा। नो फीवर देन 20 बॉयज़ फेल इन ए क्लास ऑफ 50। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये किसके साथ आते हैं? हमेशा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, द लिटिल, ये किसके साथ आएंगे? हमेशा सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन के, और ये अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बॉयज़ काउंटेबल है तो फ्यूअर, आगे देन लगा है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगा फ्यूअर। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर आपका चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी सिनोनिम्स की बात कर रहा है। ये बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सिनोनिम। तो 45 का मतलब मजबूत बनाना, 4 से बना है 45, तो क्या होगा? स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन। बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सिनोनिम, तो 45 का मतलब मजबूत बनाना होता है। 44 से बना, फोर्ट मतलब किला, किला बहुत मजबूत होता है, तो 45 का मतलब मजबूत बनाना, तो स्ट्रेंथन। ठीक है। इसके बाद दूसरा है पोच। पोच का मतलब होता है शिकार करना, बिना आज्ञा के क्या करना? शिकार करना, शिकार करना, तो क्या होगा? हंट। क्या होगा? हंट। हंट से हंटर बना है, शिकारी। प्रीच का मतलब उपदेश देना, प्लंडर का मतलब लुटेरा होता है। प्रीच उपदेश देना, प्लंडर लुटेरा, तो पोच का हंट होगा। ठीक है। इसके बाद आता है चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट यानी एंटानिम्स, तो होर्ड का मतलब जमाखोरी करना, होर्ड करना यानी सप्लाई। होर्ड मतलब सप्लाई, अपोजिट बताना है तो होर्ड का अपोजिट सप्लाई होगा। ठीक है, सप्लाई।
पैशनेट, पैशनेट का क्या होगा? काम, एरोगेंट। ठीक है, तो पैशनेट का मतलब शांत होता है। पैशनेट का मतलब कह सकते हैं शांत, तो काम का मतलब होगा। पैशनेट का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत तीव्र इच्छा होना, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा जो शांत न हो। तो काम का मतलब तो शांत होता है, इसकी मतलब तीव्र इच्छा, पैशन बना है, पैशन, इच्छा, डिजायर, बहुत ज़्यादा उग्र, तीव्र इच्छा यानी काम, अपोजिट काम होगा शांत। पैशन का मतलब इच्छा, काम का मतलब शांत, जिसकी कोई इच्छा ना हो, काम शांत पड़ा हो। ठीक, तो ए। ठीक है, अपोजिट। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गोरिल्ला। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों, देखिए स्पेलिंग 15। चलिए बताइए क्या होगा? GUERI। ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव, GORI। हाँ, इसमें डबल यल है, इसमें एक यल, तो गोरिल्ला में डबल यल होना चाहिए, तो GO। राइट आंसर डी। डी इज द राइट आंसर, गोरिल्ला। ठीक है, राइट आंसर डी, गोरिल्ला। राइट आंसर डी। इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रामर। ध्यान दीजिएगा, ग्रामर की स्पेलिंग में भी कभी कभी कहीं बुकों में मैंने देखा गलत लिखा रहता है। ER नहीं होता है, GRAMMAR वाला होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। GRAMMAR होता है, ER वाला भी गलत होता है, तो B। ठीक है, अब यहाँ पर आता है डायरेक्शन। तो नहीं लिखा गया है, डायरेक्शन नहीं लिखा है, लेकिन मैं डायरेक्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गलती किया है। डायरेक्शंस क्या है? ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। तो सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये, इसको अरेंज करना है हमको। 4 ऑप्शन हमारे पास है। ये पूरा एक सेंटेंस है जिसको हमको क्या करना है? अरेंज करना, ऑर्डर में करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, क्या? इन ए कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू। एक कंट्री थी जिसको क्या कहा जाता था? चिनचिनचू कहा जाता था। लॉन्ग टाइम एगो इन ए कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू, यानी क्यू आएगा पहले। लॉन्ग टाइम एगो इन ए कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू, एक कंट्री थी जिसको चिनचिनचू कहा जाता था। देयर रूल्ड अ नोबल किंग, वहाँ पर एक दयालु राजा शासन करता था, यानी आर। देयर रूल्ड अ नोबल किंग, जो नोबल किंग था वो क्या था? हु लिव्ड विद हिज वर्चुअस वाइफ, जो अपनी गुणवान पत्नी के साथ रहता था, यानी पी, जो अपनी गुणवान पत्नी के साथ रहता था। एंड 7 डॉटर्स, 7 पुत्रियों के साथ रहता था, यानी यस, जो क्या थी? प्रिटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स। वेल वर्स मतलब कला में दक्ष, वेल वर्स इन फाइन आर्ट, कला में दक्ष थी। तो राइट आंसर क्या होगा? QRPS। तो कौन सा आंसर होगा? QRPS। बी इज द राइट आंसर, QRPS। ठीक है, अब देखिए एंड 7 डॉटर्स के बाद हाइफन लगा है, उसके बारे में बता रहा है। क्या थी? प्रिटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स इन फाइन आर्ट, यानी QRPS। तो लॉन्ग टाइम एगो देयर रूल्ड लॉन्ग टाइम एगो इन ए कंट्री कॉल्ड चिनचिनचू, देयर रूल्ड अ नोबल किंग। ठीक है, देयर रूल्ड अ नोबल किंग हु लिव्ड विद वर्चुअस वाइफ एंड 7 डॉटर्स, यानी QRPS है, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पेंटिंग्स दिया है, उसके बाद कह रहा है पेंटिंग्स। पी में कह रहा है हैव बीन, क्यू में कह रहा है विच वर सबमिटेड, आर में कह रहा है टोटली रुइंड बाय रेन, यस में कह रहा है फॉर द एग्जिबिशन, मतलब प्रदर्शनी होता है, लास्ट नाइट। तो यहाँ पहले इसको पढ़ोगे, इसके बाद इसमें अटैच करते करते लास्ट में इससे जुड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो क्या है? पेंटिंग्स। ध्यान दीजिएगा, पेंटिंग्स
उसके बाद क्या होगा, पेंटिंग्स विच वर सबमिटेड, पेंटिंग्स विच वर सबमिटेड यानी क्यू, विच वर सबमिटेड किसके लिए, फॉर द एग्जिबिशन, प्रदर्शनी के लिए, यस, फॉर द एग्जिबिशन, हैव बीन यानी पी, हैव बीन टोटली ruined बाई रेन लास्ट नाइट यानी आर, तो QSPR, QSPR इज द राइट आंसर, QSPR, ठीक है, QSPR, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेज है यहाँ पर, यहाँ से ईडियम्स एंड फ्रेजेज है, ठीक है, बताएं क्या होगा, 4 ऑप्शन। अ टॉल ऑर्डर का मतलब क्या होगा, बताएं फटाफट, अ टॉल ऑर्डर, फटाफट देखिए एक बार और आंसर करें, ठीक है, फटाफट आंसर बताएं क्या होगा, टॉल ऑर्डर। अ टॉल ऑर्डर का मतलब होगा यहाँ पर अ टास्क डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, इसका मतलब होगा अ टास्क डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। अ टॉल ऑर्डर का मतलब ऐसा काम जो पूरा करना थोड़ा कठिन होता है, अ टास्क डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, यानी ए इज़ द राइट आंसर, इसका मतलब होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है, 19 के बाद आता है 20, टू लूज फेस, टू लूज फेस का मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, टू बी ह्यूमिलिएटेड, राइट आंसर बी, टू बी ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, क्या महसूस करना, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी महसूस करना, यानी यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, कल हम नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।